नमस्कार, मैं गौरव चौहान एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ जिसका नाम है प्लास्टिक अपशिष्ट और उसके प्रकार। जैसा कि आपको याद होगा, पिछली वीडियो में हमने ठोस अपशिष्ट और उसके प्रकार के बारे में चर्चा की थी। आइए उसे एक बार फिर से दोहराते हैं। हमारे घरेलू कूड़े को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला, गीला कूड़ा, जिसे हम बायोडिग्रेडेबल कूड़ा भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाली ज़्यादातर वस्तुएं प्रकृति में स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं और इन्हें हम अपनी कंपोस्ट बनाने के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरी कैटेगरी सूखा कूड़ा यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल कूड़ा। इसमें आने वाली ज़्यादातर वस्तुएं रिसाइकिल की जा सकती हैं। तीसरा कूड़ा घरेलू हानिकारक कूड़ा यानी डोमेस्टिक हजार्डियस वेस्ट। इसके अंतर्गत वो वस्तुएं आती हैं जिनके संपर्क में आने पर वो दूसरे को संक्रमित अथवा उन्हें हानि पहुंचा सकती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने सभी कूड़े को अलग अलग करके ही कूड़े वाली गाड़ी को दें। हमारे घरों से निकलने वाले कूड़े में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अवयव प्लास्टिक है। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक के बारे में कुछ ज्ञात तथ्य इस प्रकार है। यह एक सिंथेटिक पॉलीमर है जिसका आविष्कार 19वीं शताब्दी में हुआ था। यह नरम, लचीला, पारदर्शी और अटूट किसी भी प्रकार का हो सकता है। यह एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, मतलब यह प्राकृतिक रूप से स्वतः ही नष्ट नहीं हो सकता। क्या आपको पता है कि प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? वैसे तो हम बहुत सारी प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, पर 7 तरह की प्लास्टिक ऐसी हैं जिनका हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। आइए आज हम उन्हीं के बारे में जानते हैं। आप सबने कभी ना कभी पानी की बोतल तो ज़रूर खरीदी होगी या कोल्ड ड्रिंक तो आप सबने पी ही होगी। क्या आप जानते हैं कि वो पानी और वो कोल्ड ड्रिंक जिस प्लास्टिक की बोतल में आते हैं वो कौन सा प्लास्टिक है? उसे हम कहते हैं PET यानी पॉलीइथाइलिन टेराफिथाइलेट। इस प्रकार का प्लास्टिक बहुत अच्छे से रिसाइकिल हो सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरी तरह की प्लास्टिक के बारे में, जिसे हम कहते हैं HDPE यानी हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। इस प्रकार की प्लास्टिक आपको आपके घरों में बहुत आसानी से मिल जाएगी। शैम्पू की बोतल, टॉयलेट क्लीनर्स की बोतल, बाथरूम क्लीन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायनों की बोतल या फिर मोटर ऑयल की बोतल, ये सारे HDPE के एग्जाम्पल्स हैं। ये प्लास्टिक भी बहुत अच्छे से रिसाइकिल हो सकता है। अब हम एक तीसरी तरह की प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं, जिसे हम PVC कहते हैं। PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस प्रकार की प्लास्टिक आपको आपके घरों में जो पानी के पाइप यूज़ होते हैं ना, उसमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा बिजली के तार, ये भी PVC का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इस प्रकार का प्लास्टिक भी आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं चौथी प्रकार की प्लास्टिक के बारे में, जिसे हम LDPE कहते हैं। LDPE यानी लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये प्लास्टिक बहुत ही हल्का होता है और इसके कुछ एग्जाम्पल आपने अवश्य देखे होंगे। बाज़ार में मिलने वाला वो प्लास्टिक बैग याद है, या फिर वो पारदर्शी पन्नी? ये सारे एग्जाम्पल LDPE के हैं। इस प्रकार का प्लास्टिक भी रिसाइकिल हो सकता है। हमारा अगला प्लास्टिक है PP यानी पॉलीप्रोपिलीन। इस प्रकार का प्लास्टिक बहुत ही मजबूत होता है। बचपन में जो खिलौने आप जिनसे खेलते थे वो सभी PP से बने होते हैं। जो प्लास्टिक की बोतल आप यूज़ करते हो, उसका जो ढक्कन होता है वो भी PP से बना होता है। इस प्रकार का प्लास्टिक अच्छे से रिसाइकिल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं PS यानी पॉलीस्टाइरीन की। इस प्लास्टिक में थर्मोकोल, डिस्पोजेबल कप या पैकिंग सामग्री जैसी वस्तुएं आती हैं। इसकी रिसाइकलिंग थोड़ी मुश्किल है। अब हम बात करते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी की, जिसका नाम है अदर्स। इस कैटेगरी में MLP भी इंक्लूडेड है। MLP यानी मल्टी लेयर पैकेजिंग। आप लोगों ने चिप्स, बिस्किट, टॉफ़ी ये सब तो खाया ही होगा। इनका जो रैपर होता है वो MLP की कैटेगरी में आता है। इस प्रकार के प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। ऊपर जितनी भी कैटेगरी हमने आपको अभी तक बताई है, उनके अलावा जितनी भी प्लास्टिक बचती है वो सारी अदर्स की कैटेगरी में आती है। प्लास्टिक की कैटेगरीज के बारे में तो हमने बात कर ली। चलिए अब बात करते हैं प्लास्टिक से बने उन उत्पादों की जिन्हें हम कुछ समय बाद अपने कचरे में फेंक देते हैं। आपको प्लास्टिक का स्ट्रॉ याद है, या वो डिस्पोजेबल ग्लास जिसे आपने बस एक बार प्रयोग किया और उसके बाद वो आपके कूड़ेदान में चला गया?
ऐसे उत्पाद जिन्हें हम बस एक बार प्रयोग में लाकर फेंक देते हैं, उन्हें हम सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये प्रोडक्ट एक बार प्रयोग में आने के बाद सैकड़ों सालों तक हमारी प्रकृति में मौजूद रहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि प्लास्टिक कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। हर साल हमारे संसार में लगभग 300 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। एक अनुमान के अनुसार गंगा जैसी नदियाँ सालाना लगभग 80 लाख मीट्रिक टन कचरा समुद्र में ले जाती हैं। अगर यही स्थिति रही तो शायद 2050 तक हमारे समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक कचरा पाया जाएगा। हमारे देश भारत में सालाना 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। उत्तराखंड राज्य में साल 2018-2019 के दौरान लगभग 31,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा पैदा हुआ। तो देखा आपने कि प्लास्टिक कचरा कितनी बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इसका एक कारण है इसका उचित प्रबंधन ना होना। बिना उचित प्रबंधन के यह कचरा ऐसे ही हमारे पर्यावरण में फैल जाता है। टूट टूट कर यह छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाता है। कई मासूम जानवर इस प्लास्टिक कचरे को भोजन समझकर खा लेते हैं। समुद्री जीवों का इस प्लास्टिक कचरे में फंसकर दम घुट जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। कई बार इस प्लास्टिक कचरे को जला दिया जाता है, जिसका जहरीला धुआं हम सब के लिए हानिकारक होता है। ये सब देखकर आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, हम इसमें क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। आप जब भी बाजार में सामान लेने जाएं तो हमेशा कपड़े का थैला प्रयोग में लेकर आएं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग को ना कहें। क्या आप जानते हैं कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैग आप 5 से 10 मिनट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पर्यावरण में 500 से हज़ारों सालों तक पड़ा रहता है। एक कपड़े का थैला यूज़ करके आप पर्यावरण में लगभग 20,000 प्लास्टिक बैग को जाने से रोक सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम कर सकते हैं। जैसे पानी पीने के लिए आप दोबारा प्रयोग में लाई जाने वाली पानी की बोतल का प्रयोग करें, या फिर प्लास्टिक के स्ट्रॉ की जगह आप स्टील या बांस के बने स्ट्रॉ का भी प्रयोग कर सकते हैं। पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स को कम से कम उपयोग में लाएं। इसके अलावा आप अपना ज़्यादातर सामान हमेशा बल्क में खरीदें। ये छोटे छोटे से उपाय अपनाकर आप अपने प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को बहुत कम कर सकते हैं। आइए अब हम एक एक्टिविटी के द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट और उसके प्रकार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए अपने घर से प्लास्टिक से बने हुए किन्हीं 5 प्रोडक्ट को इकट्ठा करें। उन्हें अपने पेरेंट्स या फिर अपने टीचर को दिखाएं और इस बारे में चर्चा करें कि वे किस प्लास्टिक टाइप के बने हैं। साथ ही यह भी चर्चा करें कि उन्हें आप कितनी बार प्रयोग में ला सकते हैं। तो अब तक हमने जो सीखा, आइए उसे हम एक वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। सफर प्लास्टिक की बोतलों का। प्लास्टिक की बोतलें बहुत सी अलग अलग चीजें रखने के काम आती हैं, जैसे कि पानी, कोल्ड ड्रिंक, तेल और दवाइयाँ। इस्तेमाल के बाद ये बोतलें कचरे में फेंकी जाती हैं। उसके बाद इन बोतलों का क्या होता होगा, कभी सोचा है? कहाँ से आती हैं ये बोतलें? प्लास्टिक का जन्म खनिज तेल का उत्पादन करने वाले कारखानों में होता है। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की आपस में रासायनिक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में बहुलक या पॉलीमर्स यानी प्लास्टिक के प्रमुख तत्व का निर्माण होता है। पॉलीमर से प्लास्टिक बनता है और फिर दूसरे कारखानों में इस प्लास्टिक से मन चाहे आकार की बोतलें बनाई जाती हैं। इन बोतलों को पानी, कोल्ड ड्रिंक या तेल जैसे पदार्थ से भर दिया जाता है। फिर ये बोतलें बेचने के लिए दुनिया भर में भेजी जाती हैं। हम ये बोतलें खरीदते हैं, उसमें रखा हुआ पानी, कोल्ड ड्रिंक पीकर खत्म करते हैं और बोतलों को कचरे में फेंक देते हैं। इनका आगे क्या होता है? चलिए देखते हैं कि प्लास्टिक की बोतलों का आगे का सफर कैसा होता है। बहुत सारी ऐसी बोतलें बाकी सारे कचरे के साथ डंपिंग ग्राउंड पर यानी कूड़ा डालने के मैदान पर पहुंच जाती है। डंपिंग ग्राउंड एक ऐसी जगह है जहां एक या एक से ज्यादा शहरों से इकट्ठा किया हुआ कचरा लाकर फेंक दिया जाता है। डंपिंग ग्राउंड पर ये बोतलें वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं। अगले कई दिनों तक हर तरह के कचरे का ढेर उनके ऊपर फेंका जाएगा। इन बोतलों का बचा कुचा द्रव पदार्थ और बाकी कचरे में मौजूद कुछ रसायन बारिश के पानी में घुल जाएंगे।
इनमें से कुछ रसायन बहुत जहरीले हो सकते हैं। रसायनों से मिश्रित यह पानी बहते हुए नदियों और तालाबों तक पहुंच जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलीय जीवों पर इन रसायनों का हानिकारक प्रभाव हो सकता है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि प्लास्टिक की बोतलों का विघटन होकर उनको मिट्टी जैसा बनने में करीबन 500 साल से भी ज्यादा समय लग सकता है और तब तक इन बोतलों से होने वाले दुष्प्रभावों का सिलसिला जारी रहेगा। प्लास्टिक की कुछ बोतलें तो यहाँ एक झरने तक पहुँच गई हैं। झरने के साथ बहते बहते नदी में और नदी से ये सागर तक पहुँच गई हैं। कहा जाता है कि हर साल करीबन 80 लाख टन प्लास्टिक समुद्र में पहुंचता है। सागरी जीव जंतु इस प्लास्टिक में फंसते हैं और मर जाते हैं। कुछ सागरी जीव जब इस प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों को खाते हैं तो प्लास्टिक उनके पेट में पहुंच जाता है। यह भी इन जीवों की मौत का एक कारण बन सकता है। प्लास्टिक की कुछ बोतलों का सफर थोड़ा अलग होता है। इस दुकान के बाहर कचरे को सही श्रेणियों में बांटा जाता है। प्लास्टिक का कचरा डालने के लिए यहाँ एक अलग डिब्बा रखा गया है। कुछ जागरूक ग्राहकों ने प्लास्टिक की बोतलों को सही डिब्बे में फेंका है। वहां से ये बोतलें एक कारखाने में पहुंचाई जाएगी, जहां कचरे की रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण किया जाता है। यहाँ पर सारी बोतलों को चपटा बनाकर ब्लॉक जैसे आकार का बनाया जाता है। इस ब्लॉक के फिर छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। इन टुकड़ों को पिघलाकर कई उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरी गंगा मेरी जिम्मेदारी।